नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लोरीन की अभिक्रियाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम काफ़ी सारी अभिक्रियाएं देख चुके थे और जो बच गई थी वो अभिक्रिया हम आज देख लेंगे। चलिए, तो पहले हम करवाते हैं शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। तो जब आप शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हो तो यहां पर बनता है विरंजक चूर्ण। क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, है ना। देखो, CaOH का होल्ट वाइज, इसे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो ये अपने को कैसा लेना? शुष्क, है ना। तो इसकी अभिक्रिया करवानी हमको Cl2 के साथ। किसके साथ करवानी है? Cl2 के साथ। तो यहां पर बन जाएगा CaOCl। CaOCl का होल्ट वाइज प्लस CaCl2 प्लस H2O, ये इस तरीके से बनेगा। तो ये जो बना हुआ है इसे ही हम क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। अच्छा, अभिक्रिया को बैलेंस कर लो। तो यहां पर आप ऐसा करो, दो लगा दो। तो कैल्शियम आप देखो उधर भी दो और इधर भी दो, एक कैल्शियम ये और एक कैल्शियम ये, हो गया बैलेंस। अगला हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने इधर? दो दून चार। तो ऐसा करते हैं हम यहां पर लगा देते हैं दो, तो ये चार हाइड्रोजन हो गई। अगला ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितनी है? दो दून चार, तो दो ऑक्सीजन ये है और दो ऑक्सीजन ये है। अगला क्लोरीन इधर देखो दो और दो क्लोरीन ये, क्लोरीन इस तरफ कितनी है? चार, और इस तरफ दो ही है। तो ऐसा करो यहां पर लगा दो दो, तो ये हो गया बैलेंस। चलो पढ़ लो। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ यह विरंजक चूर्ण देती है ना। ध्यान रखना। चलो, विरंजक चूर्ण का संघटन, ध्यान रखना, ये विरंजक चूर्ण का संघटन है ना। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद क्लोरीन की जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोकार्बन के साथ भी हो जाती है ना। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हम देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, संतृप्त के साथ भी और असंतृप्त के साथ भी, है ना। देखो, जैसे हमने लिया CH4, इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन। अब मेथेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करवा देते हैं और यहां पर आपको लेना पड़ेगा यूवी रे। क्या लेना पड़ेगा आपको? सॉरी, हाँ सही है ना। क्या लेना पड़ेगा आपको? यूवी रे, या फिर आप न्यू बोल सकते हो कि भाई सूर्य का प्रकाश ले लो, है ना। तो यहां पर बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो यहां पर आप देखो, इसमें से क्या हटा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया? Cl। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलेंगे इनको? प्रतिस्थापन।
तो ये जो उत्पाद बना है इसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन उत्पाद, क्योंकि भाई यहां पर क्या हो रहा, प्रतिस्थापन, एक एटम यहां से हटा और उसकी जगह पर दूसरा एटम आया। भाई आप देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने, 4, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3, मतलब एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन। तो इसका नाम यदि हम लिखे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, है ना। चलो आगे देखो, अब यदि हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये आप देखो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड। और यहां पर अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर, कक्ष ताप पर, तो इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है, एथीन। चलो तो यहां पर क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा, देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन के पास एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो उत्पाद इस प्रकार का बनेगा, Cl CH2 CH2 Cl, इस तरीके का उत्पाद बन जाएगा। यदि हम इसका नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, 1 2, कितने कार्बन को नंबर मिल रहा है, 2। अब आप देखो कितने क्लोरीन जुड़े हुए, 2, एक 1 पे जुड़ा हुआ है और एक 2 पे जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो एथेन। तो यहां पर आप देखो योग हो रहा, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे योगात्मक उत्पाद। क्या बोलेंगे, योगात्मक उत्पाद, क्योंकि यहां पर आप देखो इस एथीन में से कोई एटम नहीं जा रहा बाहर। भाई आप देखो ये 2 क्लोरीन और आकर जुड़ गए, तो यहां पर क्या हो रहा है, योग। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, और ये जो उत्पाद बना है इसे आप योगात्मक उत्पाद बोल सकते हो, है ना। चलो देखो, क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ योगज उत्पाद या योगात्मक उत्पाद भी आप बोल सकते हो, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद बनता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ योगज उत्पाद या फिर हम योगात्मक भी बोल सकते हैं, है ना। चलो नोट करो ये पूरा पहले। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, है ना। देखो तो प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं NaCl से। किससे बनाते हैं, NaCl। NaCl की अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ।
तो यहां पर टेम्परेचर यदि हम देखें तो टेम्परेचर यहां पर 420 केल्विन, टेम्परेचर कितना लेते हैं 420 केल्विन, है ना। तो यहां पर बन जाएगा NaHSO4 प्लस साथ में बनेगा HCl। अब आगे देखो ये जो बना हुआ है NaHSO4 प्लस NaCl, और यहां पर आप टेम्परेचर देखोगे तो यहां पर टेम्परेचर 823 केल्विन, है ना। तो अब ये Na2SO4, यहां पर जो एक हाइड्रोजन है वो भी चला जाएगा, तो Na2SO4 बना प्लस HCl। तो यहां पर आप देखो इस प्रकार से आप प्रयोगशाला में HCl को बना सकते हो, है ना। तो पढ़ लो जो लिखा हुआ है देखो ये बन रहा, प्रयोगशाला में यह सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4 के साथ गर्म करके बनाया जाता है। चलो ये नोट करो पहले। कर लिया नोट, चलो आगे देखो। चलो अब ये एक पॉइंट याद रखना कि भाई जो HCl गैस होती है इसको शुष्क करने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। पढ़ो, HCl गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क किया जा सकता है। तो ध्यान रखना सांद्र करने के लिए, सॉरी, HCl गैस को शुष्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सांद्र H2SO4 का। चलो अगला अब HCl के गुण वगैरह यदि हम देखें तो ये रंगहीन होता है और ये तीखी गंध वाली गैस है। क्या है ये, तीखी गंध वाली गैस, और ये आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है ना। यह रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है ना, आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है। अच्छा, अब जल में यदि हम विलेयता देखें तो ये जल में बहुत ज्यादा विलेय होती है, जल में बहुत ज्यादा विलेय होती है। देखो इस प्रकार से, तो यहां पर HCl ये क्या है, गैस, प्लस H2O ये लिक्विड। तो यहां पर क्या होगा कि भाई जो HCl है HCl ये काई की तरह काम करेगा, एसिड, और इसकी यदि हम बात करें तो ये काई की तरह काम करेगा, बेस, है ना। तो ये जो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये जो H पॉजिटिव है ये जल के पास आ जाएगा। भाई एसिड के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं,
तो यहां पर आप देखो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ये इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ रहा है इतना? चलो अगला देखो। अब यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया। देखो इधर, तो NH3 अमोनिया, सॉरी अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ तो अपन सॉरी क्लोरीन के साथ नहीं, अमोनिया की अभिक्रिया हम किसके साथ देखेंगे? HCl के साथ। ध्यान रखना किसके साथ देख रहे हैं? HCl। तो NH3 प्लस HCl, तो यहां पर क्या होगा? ये बन जाता है NH4Cl और इसका वाइट फ्यूम बन रहा है। NH4Cl का क्या बनता है? वाइट फ्यूम। वाइट फ्यूम, वाइट फ्यूम का मतलब ये है कि जो श्वेत धुएं जैसा होता है, जैसे श्वेत कलर का धुआं होता है एकदम वाइट वाइट दिखता है, इसी प्रकार से ये जो बनता है ये कैसा दिखता है? एकदम वाइट वाइट धुएं जैसा, है ना? तो पढ़ो। यह अमोनिया से अभिक्रिया करती है तथा NH4Cl के श्वेत धूम देती है ना? श्वेत धूम किसके दे रही है? NH4Cl के। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। चलो कल्या नोट। अगला देखो। चलो अब ध्यान रखना, सांद्र HCl के 3 भाग, सांद्र HCl के कितने भाग? 3, और सांद्र HNO3 के 1 मोल, या फिर यूं बोल दो 1 भाग, है ना? जो HCl होता है इसके कितने मोल लेने हैं आपको? 3, और सांद्र HNO3 इसका कितना मोल लेना? 1, या फिर आप यूं बोल दो कि भाई इसके 3 भाग लेने हैं और इसका 1 भाग लेना है, या फिर यूं बोल दो कि HCl के 3 मोल और HNO3 का 1 मोल। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। इन दोनों का जो मिश्रण है इसे क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। और ये जो एक्वा रेजिया होता है इसका उपयोग करते हैं अक्रिय धातुओं को घोलने में। काय में उपयोग करते हैं? अक्रिय धातुओं को घोलने में। पढ़ो। सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर एक्वा रेजिया बनता है। तो सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 के 1 भाग, जब इसको मिलाते हैं, दोनों को मिला देते हैं आपस में, तो क्या बन जाता है? एक्वा रेजिया, जो कि अक्रिय धातुओं जैसे सोना प्लेटिनम को घोलने के लिए काम में लाया जाता है ना? चलो पढ़ लिया, आगे देखो। चलो अब क्लोरीन की यदि हम बात करें तो ये जो क्लोरीन होता है ये प्रबल विरंजक होता है। क्या होता है? प्रबल विरंजक या प्रबल विरंजक कारक बोल सकते हो। देखो कैसे होता क्या है कि भाई जो क्लोरीन होती है ये जल की उपस्थिति में, काय की उपस्थिति में? जल। तो ये जल की उपस्थिति में HCl प्लस साथ में बनाती है नेसेंट ऑक्सीजन। इसे हम क्या बोलते हैं? नेसेंट
ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे इसे? नेसेंट ऑक्सीजन। अब आगे देखो, अब जैसे हमने कोई भी कलर्ड सब्सटेंस लिया, कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड सब्सटेंस और कलर्ड सब्सटेंस का हो जाता है ऑक्सीकरण, है ना भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये जो कलर्ड सब्सटेंस है ये हो जाएगा कलरलेस, है ना। कलरलेस, कलरलेस सब्सटेंस, मतलब जो रंगीन पदार्थ था वो कैसा हो गया? रंगहीन। तो भाई ये रंगहीन कैसे हुआ? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीकरण के कारण। भाई ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। चलो पढ़ो। क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है, ध्यान रखना। विरंजक, क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है। विरंजक या विरंजन बोल दो, है ना, चल जाएगा। विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। ध्यान रखना, इसकी जो विरंजन क्रिया होती है ये किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण, है ना। जो विरंजन क्रिया है, विरंजन क्रिया होती ऑक्सीकरण के कारण होती है। यह नमी की उपस्थिति में वनस्पतिक, ध्यान रखना, काय की उपस्थिति में? नमी। नमी से मतलब होता है पानी, नमी से मतलब काय से? पानी। उपस्थिति में वनस्पतिक अथवा कार्बनिक पदार्थों को विरंजित करती है ना। और इसका जो विरंजक प्रभाव होता है वो स्थायी होता है। ध्यान रखना, क्लोरीन का जो विरंजक प्रभाव है ये कैसा होता है? स्थायी। चलो ये नोट कर लो ऐसा का ऐसे ही। चलो आगे देखो। चलो अगला है अंतर हेलोजन कंपाउंड, है ना। देखो ये होते क्या है? देखो जब दो भिन्न प्रकार के हेलोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो यौगिक बनता है उसे ही हम बोलते हैं अंतर हेलोजन यौगिक। क्या बोलते हैं? अंतर हेलोजन यौगिक। देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड चलो तो ये एक तो एक्स, एक्स डैश इस टाइप का हो सकता है, या एक्स, एक्स डैश 3 इस टाइप का हो सकता है, या एक्स, एक्स डैश 5
इस प्रकार का हो सकता है, या X-7 इस प्रकार का हो सकता है। तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो 4 प्रकार के बनते हैं, है ना। चलो एग्जाम्पल लिख लो अपन इनके एक एक दो दो। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं ClF। क्या लिख सकते हैं? ClF। चलो, या BrF लिख लो। चलो इसका देखो, इसका अपन ClF3 BrF3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर देखो ClF5 BrF5 ये इस तरीके से अपन इसके ले सकते हैं एग्जाम्पल। और यहां पर देखो IF7 ये इस तरीके से अपन इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलो अब इधर देखो, यहां पर ये वाला जो हेलोजन है X, तो X कैसा होना चाहिए? बड़े आकार का। जो X है वो कैसा होना चाहिए? बड़े आकार का, है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा हुआ है। जब दो भिन्न हेलोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब अंतर हेलोजन यौगिक बनते हैं, है ना। दो भिन्न हेलोजन, है ना। इन्हें सामान्य संघटनों, चलो ये मैं बता चुका हूं नीचे आपको। से प्रदर्शित किया जाता है, जहां X बड़े आकार वाला हेलोजन तथा X डैश छोटे आकार वाला, ये यहाँ पे अपन ने छोटे बड़े बनाए हैं, है ना। तो जो X है वो हेलोजन कैसा होना चाहिए? बड़े आकार का। और जो X डैश है वो कैसा होना चाहिए? छोटे आकार का, है ना। अगला X डैश की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा X है इसकी जो विद्युत धनात्मकता है वो अधिक होना चाहिए। किसकी तुलना में? X डैश की तुलना में। इतना समझ में आ रहा? चलो नोट करो ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट? आगे देखो। चलो अब इनको बनाते कैसे हैं तो ये ध्यान रखना, ये कुछ अभिक्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना। तो यहां पर आप देखो, जब हम क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को समान आयतन में लेते हैं, दोनों को समान आयतन में लेते हैं, तो यहां पर बन जाएगा ClF। क्या बन जाएगा? ClF। चलो अब यदि हम फ्लोरीन को एक्सिस में ले रहे हैं, एक्सिस में किसको ले रहे हैं? फ्लोरीन को, तो यहां पर बन जाएगा ClF3। क्या बन जाएगा? ClF3। चलो आगे देखो, यहां पर आप देखो I2 और Cl2 दोनों को समान मात्रा में ले रहे हैं, इक्विमोलर, मतलब दोनों के जो मोल है वो समान है, तो यहां पर बन जाएगा ICl। चलो आगे देखो, अब यदि अपन यहां पर क्लोरीन को एक्सिस में लेते हैं तो यहां पर बन जाएगा ICl3। क्या बन जाएगा? ICl3। चलो आगे देखो, अब यहां पर आप देखो Br2 प्लस F2, है ना। और यहां पर अपन
डाइल्यूटेड विथ वाटर, है ना, क्या लिख रहे हैं, डाइल्यूटेड विथ वाटर, मतलब डाइल्यूट करना है। तो यहां पर बन जाएगा BrF3, क्या बन जाएगा, BrF3। अगला, अब फ्लोरीन को यदि हम एक्सिस में लेते हैं, Br2 के साथ F2 को एक्सिस में ले रहे हैं, तो यहां पर बन जाएगा BrF5, क्या बन जाएगा, BrF5। चलो इसको बैलेंस कर दो। तो ये अभिक्रियाएं याद रखना, है ना, नोट करो। चलो कर लिया नोट। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लो। तो देखो, ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, सहसंयोजक अणु। कैसे होते हैं, सहसंयोजक अणु। ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं, ये सहसंयोजक अणु। और ये होते हैं प्रतिचुंबकी। कैसे होते हैं ये, प्रतिचुंबकी। चलो अगला, सामान्यता अंतर हेलोजन यौगिक। सामान्यता अंतर हेलोजन यौगिक हेलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो भाई जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, ये हेलोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होते हैं, है ना, फ्लोरीन को छोड़कर। चलो नोट करो ये पूरा। कर लिया नोट। तो यहां पर अपना हेलोजन परिवार कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से नोट बना लो और इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ो। अब हम कल से चालू कर देंगे इनर्ट गैस।